नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब से ड्रग्स को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गई एसटीएफ को फ्री हैंड किया गया है। ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि ड्रग्स मामले में बड़ी मछलियां चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रग्स के गोरख धंधे के खात्मे के लिए गठित एसटीएफ टीम को फ्री हैंड देते हुए इस धंधे से जुड़ी बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। 4 हफ्तों में ड्रग को पंजाब से उखाड़ फेंकने के वादे को अमली जामा पहनाने की दिशा में कैप्टन सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। कैप्टन पहले ही एसटीएफ के गठन का ऐलान कर चुके थे, जिसकी कमान आधिकारिक तौर पर एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू को सौंप दी गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एडीजीपी को ड्रग्स के खात्मे की खातिर खुली छूट दी है। उन्होंने कहा है कि एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू अपने पसंदीदा अधिकारी चुनकर टीम तैयार करे, जो ड्रग्स के गोरख धंधे में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। कैप्टन ने बड़ी मछलियों को पकड़ने पर खास जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के धंधे में जुटा चाहे कोई भी शख्स हो, उसे बख्शा न जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी है कि नशे में संलिप्त बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के हवाले किया जाए। ओपन हैंडेड उन्होंने डायरेक्शन दी गई है कि जेडे बंदे इन्वॉल्व ने बड़े होन बचाले होन जो मर्जी होन उन्होंने फड़ के अंदर करना पड़ेगा। वी हैव टू डील विद इट स्ट्रिक्टली। टेल यू नॉट द चिल्ड्रन, आई टोल्ड देम कैटेगोरिकली एनी चाइल्ड हु इज टेकिंग दिस इज टू बी हैंडेड ओवर टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, नॉट द चिल्ड्रन। आई वांट द बिग विग्स, आई वांट द। आपको बता दें कि पंजाब में कैप्टन की सरकार बनते ही पुलिस हरकत में आ गई थी। सूबे की पुलिस अब तक ड्रग्स की खरीद फरोख्त के सिलसिले में 400 लोगों को पकड़ चुकी है। ऐसे में कैप्टन अपने वायदे पर खरा उतरते दिख रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसटीएफ के चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू को अपनी पसंदीदा टीम चुनने के लिए भी खुली छूट दी है। चंडीगढ़ से जगतार सिंह, जी मीडिया। पंजाब में जिस कथित अनाज घोटाले की जांच की मांग को चुनाव से पहले तत्कालीन सरकार ने अनदेखा कर दिया था, अब नई सरकार उसकी जांच करवाने की बात कह रही है। सूबे की नई सरकार ने 32,000 करोड़ के कथित फूड स्कैम की जांच करवाने की तरफ इशारा किया है। पंजाब में 32,000 करोड़ के कथित फूड स्कैम का जिन फिर से बाहर निकलने की तैयारी में है। नई नवेली कैप्टन सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस ने सूबे के गोदामों से हजारों करोड़ रुपए के अनाज गायब होने के घोटाले के आरोप लगाए थे। इस घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी की गई थी, लेकिन पूर्व अकाली सरकार इसे घोटाला मानने से इनकार करती रही। इस बीच जनता ने कांग्रेस को सूबे की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया और कैप्टन सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया कि कथित फूड स्कैम की परतें खोलकर सच्चाई सबके सामने लाएंगे। पाएगी ना कि 32,000 करोड़ गया किथे। It will have to be audited, and audit के बाद वो facts निकलेंगे। Sir, do you? First, you are talking about that 32,000 crore one. The 31,000 crore is definitely going to be 100%. Fact is that it's already now the Punjab government had moved before us that this should be converted into a loan, and that issue was, I think, finalized before we came in. But you're examining the but as far as the scam is concerned, where that money went, how did it go, that's all going to be thoroughly inquired into. We'll have a third party. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया है कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। पंजाब में वीआईपीज की सुरक्षा में कटौती किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्थिति को साफ किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वीआईपी सिक्योरिटी में कटौती किए जाने में केंद्र का रोल है। पंजाब में कुछ पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा घटाए जाने का मामला सुर्खियों में खूब रहा। इस बीच अकाली दल ने आरोप लगाया कि सिर्फ उनके नेताओं और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में कटौती की जा रही है, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्थिति साफ की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वीआईपीज की सुरक्षा को लेकर उन्होंने डीजीपी के साथ बैठक जरूर की थी, लेकिन किस नेता को किस स्तर की सुरक्षा मिलनी चाहिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी और केंद्र सरकार तय करती है और उसके हिसाब से ही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। This meeting between the DGP and me was held on the 24th.
and a decision was taken to withdraw what categories had to be given. Now, where there are these categorization is not done by us; it's done by Government of India Intelligence Bureau. Who's a Z plus, who's a Z, who's whatever he is, and according to that category, उन्होंने अपनी security मिलती है. आपको बता दें कि नई सरकार के कमान संभालने के बाद 12 पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा घटाई गई थी। सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। दरअसल पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में कटौती किए जाने पर विपक्ष उनके मंत्रियों को निशाना बनाए जाने की बात कर रहा है। चंडीगढ़ से जगतार पुल्लर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। पिछली बादल सरकार के दौरान पंजाब में हुई धार्मिक बेअदबी मामलों की मौजूदा अमरिंदर सरकार जांच करवाएगी। बाइबल कला साहित्य, गीता और कुरान की बेअदबी मामलों की उचित जांच करवाकर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। बादल सरकार के राज में पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सहित अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों की बेअदबी के मामले खूब सुर्खियों में रहे थे। उस समय विपक्ष में रही कांग्रेस ने पूर्व अकाली बीजेपी सरकार को जमकर घेरा था। बहबल कलां गोलीकांड की सीबीआई जांच की मांग उठी थी। अब जब सरकार बदल गई है तो कैप्टन ने इन तमाम मामलों की जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बहबल कलां कांड, लुधियाना में गीता और मलेर कोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी में जांच चल रही है, जिसे और मजबूती के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहबल कलां गीता जड़ी फाड़ी गई इन लुधियाना एंड आल्सो द मलेर कोटले दे विच कुरान शरीफ investigations will go on, they are on and they will further be strengthened. We will come to the root of this area. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सत्ता में आने की सूरत में बेअदबी की घटनाओं की जांच करवाकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का वादा किया था। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ हरमिंदर सिंह, जी मीडिया। एजीपीसी ने साल 2017-18 का बजट पास कर दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए आज वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 11 अरब 59 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 11 अरब 6 करोड़ 59 लाख 98,434 रुपए का बजट पास किया है। इस बार का बजट 88 करोड़ 10 लाख 6 हजार रुपए ज्यादा है। तेजा सिंह समुद्री हॉल में एसजीपीसी के जनरल सचिव भाई अमरजीत सिंह चावला ने जनरल हाउस के सामने बजट पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। इस बार के बजट में गुरुद्वारा साहिबानों की सेवा संभाल के साथ धर्म प्रचार के लिए बजट को दुगना कर दिया है। एसजीपीसी की ओर से चलाए जा रहे स्कूलों में 5वीं तक गुरुमति की शिक्षा को जरूरी बना दिया गया है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਪਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਥ ਰਤਨ श्री सरदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा साहब ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बजट में सिक्की के प्रचार प्रसार, शिक्षा, गुरुद्वारा प्रबंधन और सरायों के निर्माण को प्रमुखता दी गई है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। एजीपीसी के अध्यक्ष कृपाल सिंह बंडुगा ने कहा है कि गुरबाणी के प्रसारण अधिकार और चैनल्स को दिए जाने पर कमेटी विचार करेगी। इस समय मैं मोहाली के नया गांव में खड़ा हूँ। गुरबानी के प्रसारण के एकाधिकार को खत्म करने पर एसजीपीसी ने सकारात्मक विचार पेश किए जाने के संकेत दिए हैं। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में रोजाना होने वाले गुरबाणी पाठ के प्रसारण के अधिकार का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व सरकार के कार्यकाल में गुरबाणी के प्रसारण पर सिर्फ एक चैनल ने एकाधिकार कर रखा है। इसे लेकर आवाज उठी है कि सिर्फ एक चैनल तक गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार क्यों सीमित किया गया है। इस बाबत जब एसजीपीसी अध्यक्ष से सवाल किया गया तो एसजीपीसी अध्यक्ष ने अन्य मीडिया चैनल्स को भी गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सुझाव आया है, जिस पर एसजीपीसी जरूर मंथन करेगी। ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ पक्का ही यार, वी विल कंसीडर इट सीरियसली। इससे पहले सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी कह चुके हैं कि सिर्फ एक चैनल तक गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार क्यों सीमित रखा गया है। जो प्रसारण करना चाहते हैं उन्हें हक मिलना चाहिए। एसजीपीसी अध्यक्ष कृपाल सिंह बडुंगर का कहना है कि अन्य चैनल को भी अधिकार मिले, इस पर बंधन किया जाएगा। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में मीडिया की आजादी के मायने क्या है? पंजाब केबल अथॉरिटी एक्ट सूबे में कितना प्रभावी होगा? क्या आजाद मीडिया से सरकारी जवाबदेही बढ़ेगी? मोहाली की जनता क्या कुछ सोचती है? जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। इस समय मैं मोहाली के नया गांव में खड़ा हूं और बात करेंगे लोगों से मीडिया की आज़ादी को लेकर, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर और केबल माफिया को लेकर आखिरकार लोग क्या सोचते हैं। लोक हितों को सामने रखने के लिए और प्रशासन को जवाब बनाने के लिए मीडिया की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश गुप्ता है। क्या सोचते हैं, समझते हो आप कि मीडिया की आज़ादी कितनी ज़रूरी है? मीडिया की आज़ादी आज के समय में देश के हित के लिए और खासकर अपने पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जब तक मीडिया कोई मुद्दों को उजागर नहीं करेगा, हम लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। मेरा पंजाब सरकार से बहुत नम्र निवेदन है कि मीडिया को आज़ादी दी जाए। मीडिया ताकि अपनी जो पंजाब की समस्या है, नशे के ऊपर है, अपना लैंड माफिया, रेत माफिया, तब तक उनको संज्ञान में नहीं आएगा। संज्ञान में नहीं आएगा तो कार्रवाई नहीं होगी। लगता है कि लोक हित के लिए, सरकार की जवाबदेही के लिए मीडिया की स्वतंत्रता कितनी जरूरी? मीडिया की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया ही सभी मुद्दों को उठाता है। जो लोगों के साथ समस्याएं हैं, किसी भी तरह की जो समस्या है उसको हमें दिखाता है और हम लोग भी मीडिया को अपनी बात पहुंचाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से लगातार केबल माफिया की बात सामने आती है, क्या केबल माफिया भी खत्म होना चाहिए? इस पर भी लगाम होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। केबल माफिया हो चाहे कोई भी माफिया हो, लैंड माफिया है या खनन माफिया है, किसी भी माफिया के खिलाफ हम पूरे बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और मीडिया को पूरी आज़ादी देनी चाहिए। पंजाब सरकार ने जो आज़ादी दी है उसका हम स्वागत करते हैं। तो ये है नया गांव के लोग जो मानते हैं कि मीडिया की आज़ादी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोक हितों को सामने रखना और प्रशासन को जवाबदेही बनाना ये मीडिया के ज़रिए ही पॉसिबल है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, नया गाँव, मोहाली। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के सभी बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, हिमाचल और इसके साथ साथ चंडीगढ़ समेत तमाम जो राज्य हैं उनके सांसदों के साथ जो है चाय पर चर्चा की। करीब 8:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के सांसद शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए सांसदों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र की योजनाओं को देश के गरीब तबके तक पहुंचाने की अपील की है। इसके अलावा तमाम केंद्रीय योजनाओं पर सांसदों से फीडबैक भी लिया गया। सांसदों ने बताया कि बैठक काफी उत्साहवर्धक रही। प्रधानमंत्री ने सांसदों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के टिप्स भी दिए। बहुत अच्छा रहा जी। मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा ही मीटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। फीडबैक ली गई है? नहीं, उन्होंने फीडबैक भी लिया और सब लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं और उन्होंने हमको मार्गदर्शन भी किया है कि कैसे करना। मैं चंडीगढ़ से आती हूँ। चंडीगढ़ तो हमेशा सब पहली चीजें चंडीगढ़ में ही होती हैं। वी आर एनीवे ओपन डेफिकेशन फ्री, सबसे क्लीन सिटी है, स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल है, धन जन योजना बहुत नीचे तक सक्सेसफुल है। जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, वो जो गरीब है जिसके लिए वो योजनाएं बनाते हैं, जो वंचित है, जो बिल्कुल लास्ट लाइन तक खड़ा है, उस तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। 7-8 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ और कार्यकर्ता अवेयर करने लिए एक कार्यक्रम सानू दिता है।
एक अनौपचारिक बैठक थी। हाँ, क्या रहा? और बहुत अच्छा लगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे 5-6 राज्य के जो सांसद थे उनको बुलाया और जो स्कीम्स, जो पॉलिसीज सरकार की चल रही हैं उनके बारे में बात। फीडबैक के तौर पर इस मीटिंग को जो है देखा जा रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हिमाचल से बीजेपी सांसद रामस्वरूप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उन्होंने हिमाचल की वीरभद्र सरकार पर विकास न करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर ऐसी घोषणाएं करने के आरोप लगाए हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है। पीएम मोदी के साथ बैठक में हिमाचल के बीजेपी सांसद रामस्वरूप भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ने और उन्हें केंद्र की योजनाओं से जागरूक करने पर जोर दिया है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने सांसदों को बुलाया और दोनों ने मार्गदर्शन किया है। एक तो जो केंद्र की योजना है वो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, ये दायित्व हमारा बनता है। इसके लिए हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति इनकी सेवाओं का लाभ ले सके। दूसरा, जो राजनीतिक वातावरण बना है पूरे देश भर में, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में उन्हें हमें आगाह किया। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसके नेतृत्व में लड़ेगी, इसको लेकर उनका कहना है कि संसदीय बोर्ड इसका फैसला करेगा। हालांकि उन्होंने आगामी चुनाव में जीत का भरोसा जरूर जताया। साथ ही सीएम वीरभद्र सिंह को भी निशाने पर लिया। उनका कहना है कि वीरभद्र सिंह जानते हैं कि फिर से सत्ता में नहीं लौटेंगे, इसलिए ऐसी घोषणाएं कर रही हैं जो पूरी नहीं हो सकती। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, इसके लिए बिल्कुल पूरा संगठन तैयार बैठा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और हमारा जो नेतृत्व है, उन्होंने 50+ का टारगेट दिया है। और अब आने वाले दिनों में बहुत सा पैसा, सबका साथ सबका विकास, बहुत ज़्यादा धनराशि माननीय प्रधानमंत्री ने प्रदेश को जारी की है। वो सारे काम रुके पड़े। देखिए, वीरभद्र जी जब भी सरकार छोड़ के गए, अरबों खरबों की घोषणा करके गए हैं, उनको पता होता कि आगे मैं बनकर नहीं आऊँगा। जितना उनको पिछला कार्यकाल हम देखें तो ऐसी घोषणा कर जाते जो संभव नहीं। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि संगठन पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है। हाईकमान जिनको आगे लाएगा, कार्यकर्ता उनके साथ चल लेंगे। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। रोहतक बार एसोसिएशन ने आज वर्क सस्पेंड रखा। रोहतक जिला कोर्ट में हुई फायरिंग से नाराज वकीलों ने बंदी गृह को शिफ्ट करने की मांग रखी। रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर हुई फायरिंग के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड रखा। एसोसिएशन की मांग है कि वकीलों की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर हुई फायरिंग में एक हिस्ट्री शीटर के साथी की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि वो खुद घायल हो गया था। इस फायरिंग में 5 अन्य लोग भी घायल हुए थे, जिनमें एक वकील मंजीत यादव भी शामिल है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उनकी मांग है कि वकीलों के आने जाने के लिए अलग रास्ता तय किया जाए। इसके अलावा बंदी गृह को शिफ्ट किए जाने की भी मांग की गई। हमारे लिए वकीलों की सुरक्षा की प्राथमिकता, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता वकीलों की सुरक्षा है, जिसको लेकर आज हम इन 2 मांगों को लेकर ही आज वर्क सस्पेंड किया है। हम इस चीज़ को लेकर ज्ञापन देंगे सेशन जज साहब को, और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन साहब बड़े कोऑपरेटिव नेचर के हैं, हमारी मांगों पर तुरंत विचार करेंगे और उनका तुरंत ही समाधान करेंगे। इस फायरिंग की घटना में रमेश लुहार ने बोहर गांव के नरेश काला और उसके भाई राजू के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वकीलों की मांग है कि उनकी आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया जाए। रास्ता क्या, जी मीडिया, रोहतक। गुरुग्राम में शिव सैनिकों ने जबरन मीट की दुकानों को बंद करवाया। बाद में पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर सख्ती की। गुरुग्राम में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जबरन मीट की दुकान बंद कराकर कानून की धज्जियां उड़ाई है। यूपी में योगी सरकार ने अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, जिसका असर हरियाणा तक पहुंचने लगा है। हालांकि यहां मोर्चा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने संभाल रखा है। गुरुग्राम में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नवरात्र का हवाला देकर शहर में मीट की दुकानों को जबरन बंद करा दिया। फरमान नहीं मानने वालों को धमकी भी दे डाली। हमने 3 दिन पहले ही उनको लेटर इश्यू करने शुरू कर दिए थे। लेटर्स ही हमने बताया था, और सबकी रजामंदी से जो मार्केट है वो बंद हुई है।
चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग थे, उन्होंने सबने कोऑपरेट किया है। हिंदुस्तान है, सबको मिलके रहना है, तो वही चीज है कि आपसी रजामंदी से अगर चीजें हो रही हैं तो बहुत बेहतर है। नहीं, तनाव की स्थिति तो जब बनती है जब हम कोई फोर्सफुली करवाते या फिर किसी और तरीके से मारपीट करते या कानून का उल्लंघन करते। एक सामाजिक काम था, सामाजिक तरीके से हम गए हैं दुकानदार भाइयों से, संगठनों से, या जो प्रधान है दुकानों के, उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपसे रजामंदी वाली बात है तो हम 2 दिन के लिए बंद कर। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। श्री आनंदपुर साहिब में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। श्री आनंदपुर साहिब में जिले के निजी स्कूलों को प्रशासन ने सख्ती हदायतें जारी की हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मिशन का असर सूबे में साफ देखने को मिल रहा है। एडमिशन के दिनों में बेहिसाब फीस और किताबों के नाम पर लूट मचाने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं। खुद लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक नूरपुर बेदी के नजदीक एक निजी स्कूल पर बिना पब्लिशर के नाम वाली किताबें महंगे दाम पर बेचने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। 5वीं क्लास की किताबें 5,000 रुपए से ज्यादा के दाम पर बेचने का आरोप लगा है। पिछले साल भी सानू बुक्स बहुत महंगियां दित्तियां, साडी उस टाइम इन्हां नाल गल होई सी ते असीं डिस्काउंट देवांगे ते एक 5वीं क्लास दीयां किताबां बच्चे दीयां 5,000 दीयां किताबां दे रहे जी। अन्नी लुੱਟ मचाई हुई है। असीं इस नूं बंद कराउण लई लोकां दा वधिया इकट्ठ ते कीता है ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। मामले का पता चलते ही जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों की बैठक बुलाई। स्कूलों को साफ कर दिया गया है कि सिर्फ किताबों की जानकारी डिस्प्ले करें, कोई भी स्कूल बच्चों को किताबें नहीं बेचेगा। मुद्दा उठा सीगा बुक्स दा जिहड़े स्कूलों दे विच कोई खबरां भी लगियां सी, उहदे संबंध विच अज जिहड़ी आ प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग की गई। ऑलरेडी उन्हां नूं पहलां ही हदायतां जारी होईयां ये नॉर्म के मुताबिक तुसीं काम करना। फिर भी जो साढ़े ध्यान च आया उन्होंने हुण अज मीटिंग करके सख्त हदायतां कर दित्तियां। मानयोग डी सी साहब ने भी इन्हों हदायतां कीतियां, उन्हां दा मैं मैसेज भी दे दिता है। जे फिर भी ये नहीं कुछ अगे तो ये पालना नहीं करनगे, इन्हां दे विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। निजी स्कूलों में महंगे दामों पर किताबें बेचने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। श्री आनंदपुर साहिब से विमल कुमार, जी मीडिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिसार हवाई अड्डे के मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार और एयर इंडिया अथॉरिटी से जवाब मांगा है। अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कम संख्या को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम किए जाने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एयर इंडिया से जवाब मांगा है। अमृतसर विकास मंच के वकील ने अदालत को बताया कि टोरंटो और बर्मिंघम को जाने वाले 60 से 90% लोग पंजाब के साथ संबंधित हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें दिल्ली से जाकर फ्लाइट लेनी पड़ती है, जिसके साथ उनके समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है, जिस पर अदालत ने एयर इंडिया से जवाब तलब किया है। जितने भी पैसेंजर्स गए हैं बर्मिंघम के लिए, उसमें से 90% अमृतसर से गए हैं, सिर्फ 10% दिल्ली के लिए गए हैं। अगर टोरंटो से देखें तो टोरंटो के लिए भी और टोरंटो से जो इधर आए हैं उसमें से भी 60% हैं, वो सारे हैं अमृतसर के, सिर्फ 40% है दिल्ली के। अब कोर्ट ने हमने कोर्ट से ये पूछा कि इन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, इन्होंने फ्लाइट अमृतसर से दिल्ली के लिए क्यों शिफ्ट कर दी, दिल्ली से क्यों शिफ्ट कर दी फ्लाइट बर्मिंघम के लिए, जबकि ज्यादा पैसेंजर तो इधर से हैं। अमृतसर विकास मंच के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि 2008 से पहले अमृतसर हवाई अड्डे से 80% अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरती थी, जिनकी संख्या अब केवल 20% तक रह चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम होने की वजह से अमृतसर एयरपोर्ट को कमाई कम हो गई है, जिसके साथ एयरपोर्ट हर साल घाटे में जा रहा है। 1300 कुछ रुपया यूजर डेवलपमेंट फीस अमृतसर बर्मिंघम फ्लाइट से दिल्ली वाले लेते हैं, और वो जब फ्लाइट अमृतसर में आती है तो वो डोमेस्टिक फ्लाइट का रूप ले लेती है और उसको सिर्फ 150 रुपया अमृतसर में मिलता है। मेजर चंक चले जाता है वहां पर। लैंडिंग फीस कौन लेता है? दिल्ली वाले। वहीं अदालत में हिसार एयरपोर्ट को लेकर भी सुनवाई हुई, जिसमें हरियाणा सरकार ने अदालत में बताया कि सरकार
हिसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एविएशन हब बनाने का विचार कर रही है। इसके लिए 196 एकड़ जमीन पहले ही एक्वायर की जा चुकी है, जबकि 3200 एकड़ और भी जमीन एक्वायर करने की योजना है। हरियाणा सरकार ने हिसार को देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव सौंपा है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। भटिंडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों की मेहनत की कमाई के साथ देश के भविष्य में भी सेंध लगा रहा था। शातिर गिरोह 10वीं और 12वीं के नकली सर्टिफिकेट 20 से 50,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाए इन 4 लोगों पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। इन पर आरोप है कि ये चारों फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाकर बेचते थे, जिससे ऐसे लोगों के हाथों में डिग्री पहुंच जाती है जो कि उसके कभी काबिल ही नहीं थे, और डिग्री बनाने के एवज में ये लोग 20 से 50,000 रुपए तक लेते थे। 5 लोगों पर दर्ज हुए इस मामले में पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, जबकि इनका एक साथी फरार हो गया। देखो जेड़ा तकरीबन ਤੁਸੀਂ औसत ला लो भी 25 ला लो ਉਹਨਾਂ ਦੀ औसत, क्योंकि कई बारी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ हैसियत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह कई यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के नकली सर्टिफिकेट बनाता था और इनका बनाया सर्टिफिकेट बिल्कुल असली लगता था, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। गिरोह ने हरियाणा के सिरसा में 2 कंप्यूटर और प्रिंटर लगा रखे थे, जहां नकली सर्टिफिकेट तैयार किए जाते थे। सारे देश खोले हुए ने, उन्होंने बोर्ड वगैरह लगे हुए, यूनिवर्सिटियां प्राइवेट यूनिवर्सिटी देने हैं, सर्टिफिकेट देने हैं, डिग्रियां देने हैं, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਸੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਰਸੇਮ ਐਲਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਤਰन शर्मा ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ। इस गिरोह के तार हरियाणा के सिरसा से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस गहराई से जांच में जुटी है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया।